अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे इज़ माय टॉपिक अबाउट द टूथ कैरीज और कैविटीज़। मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूं कि आप लोगों के दांतों में कैविटीज़ किस तरह होती है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता और बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि टूथ कैरीज होती क्या है। बेसिकली जो टूथ डिके है उसी को हम जो है डेंटल कैरीज और कैविटीज़ भी कहते हैं। अब ये होती किस तरह है, किन वजहों से होती हैं, कैसे आपको पता चलता है। और मोस्टली तो जो लोग हैं उनको तब पता चलता है कि जब जो आपकी कैविटी है वो आपकी इतनी ज़्यादा हो जाती है, कई सालों से स्लोली स्लोली वो इन्वेड होना शुरू हो जाती है और वो आरसीटी की तरफ चली जाती है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए जब कैविटी स्टार्ट हो रही है आपको क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको एज सुन एज पॉसिबल जो है डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और अपना चेकअप कराना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि 6 मंथ टू 1 ईयर के टाइम पीरियड में आपके दांतों की जो गम हेल्थ है और जो दांतों की कैविटीज़ लगने का जो खदशात हैं वो आपके ठीक हैं कि नहीं ठीक। तो चले मैं अब आपको बताती हूँ कि जो डेंटल केरीज है जिसको हम टूथ डिके भी कहते हैं वो कैसे होती है। वो इस वजह से होती है कि जो आप लोग एसिडिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पीते हैं, फिज़ी ड्रिंक्स बहुत पीते हैं, शुगर इनटेक अगर आप लोगों का बहुत ज़्यादा है, बेसिकली आपकी डाइट अगर अनहेल्थी है तो ये आपको होगा। ये जो भी जितनी भी आप एसिडिक चीज़ें लेते हैं ना उनकी वजह से आपकी कैविटी स्टार्ट होती है। और दूसरा जो बैक्टीरिया आपके माउथ में चला गया होता है ना, और उसके ऊपर से ऑन टॉप जब आप मीठी चीज़ें और इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो वो फिर क्या करते हैं, उसको तो एक मिल जाती है चीज़ कि जी मेरे पास तो एक अच्छी चीज़ आ रही है और मुझे तो रूटीन डेली बेसिस पे कोक पी जा रही है, फ्रूट जूसेस पिए जा रहे हैं, चीनी खाई जा रही है। तो बैक्टीरिया तो बहुत खुश हो जाता है और वो फिर क्या करता है, वो स्लोली 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 आपके दांतों में कैविटीज़ करना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, इसके सिम्टम्स में क्या होता है कि सिम्टम्स में इसके ये होता है कि जो आपके दांत है, ये जैसे हमारा दांत है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा टीथ है और इसमें ये जो हमारे होती है ना पिट एंड फिशर्स ग्रूव्स जो होते हैं, बेसिकली उनके अंदर होती है, इस साइड पे हो जाती है, मीजियल साइड पे या डिस्टल साइड पे आपकी केरीज होती है, ठीक है, या लिंगुअल साइड पे होती है या पैलेटल साइड पे होती है। अब डिपेंड करता है कि किस तरह किस जगह पे है और कौन सी एरिया के मुताबिक है और उसको उसी तरह ट्रीट करना है। स्टार्टिंग में तो ये होगा कि आपके वाइट स्पॉट्स जो हैं वो आपके दांतों पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। फिर उससे क्या होगा, जो वाइट स्पॉट है वो बेसिकली अर्ली डिके की जो है वो निशानियात हैं, ठीक है ना, जो अर्ली डिके आपको स्टार्ट होने वाली होती है। तो अगर आपको वाइट स्पॉट कहीं पे भी नजर आए तो आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे लग रहा है कि मेरी कैविटी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको पेन स्टार्ट हो जाए, सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाए जिधर भी आपकी कैविटी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये साइन ऑफ आपके टूथ डिके के है। उसके बाद क्या होता है कि उसमें जो है आपके जो कैविटीज़ जहाँ पे होती है ना, उधर इस तरह की, ये तो एक एग्जांपल है, ये तो बहुत बड़े होल्स हैं। तो आपके ना जैसे फॉर एग्जांपल ये मिड साइड है तो यहाँ पे छोटा सा होल हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, डिफरेंट एरियाज टूथ के जो डिफरेंट एरियाज हैं उन पे स्टार्ट हो जाएगा, मीजियल साइड पे, डिस्टल साइड पे, ठीक है, बकल साइड पे, पैलेटल साइड पे। तो ये आपको, और दूसरी बात आपको इस बात का पता है कि जो डेंटल केरीज होती हैं वो कंटीजियस भी होती हैं। अगर आपका ये दांत है, इस दांत पे अगर आपको इस साइड पे हो गया और इसके साथ जो एडजेसेंट टूथ होगा ना, तो उसको भी बहुत जल्दी जो है वो लग सकते हैं, क्योंकि केरीज जो है वो बहुत कंटीजियस है। क्यों? क्योंकि वो आप ऑलरेडी आपके दांत में, एक दांत में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हुआ है, बैक्टीरिया आपके दांत में गया हुआ है और एसिडिक आप ऊपर से चीज़ें खा रहे हैं, तो वो तो फिर दूसरे दांत को भी ख़राब करेगा। तो मेक श्योर आप लोग जो हैं, आप लोगों को अगर इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाए तो प्लीज़ आप लोग डू विजिट विद द डेंटिस्ट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग फिर आप लोग तब जाते हैं डेंटिस्ट के पास जब आपकी जो दांत की जो स्टेज है ना वो आरसीटी पे होती है या फिर आखिरी हल होता है कि जी एक्सट्रैक्शन हुई। तो प्लीज़ ऐसे ना आप करें, आप अपने दांतों का खुद ख्याल रखें, आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके ट्रीटमेंट क्या क्या है। इसके 4 किस्म के ट्रीटमेंट है। फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो हम फ्लोराइड वार्निश अप्लाई करते हैं अगर अर्ली केरीज हो, ठीक है। उसके बाद आ जाती है फिलिंग की बात, आ जाती है कि कॉम्पोजिट फिलिंग हम करते हैं जिसको रेजिन्स भी कहा जाता है, और अमेलगम फिलिंग भी होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर फिलिंग हो सकती है तो हम करते हैं और अगर नहीं तो फिर नहीं करते, क्योंकि दांत अगर आपका कीड़ा नर्व के पास चला गया है, अगर आपका पहले यहाँ पे था और आहिस्ता 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 नीचे तक चला गया, तो फिर हमें जो है रूट कैनाल नीडेड होती है। और उस केस में भी हम देखते हैं कि अगर ये दांत सेव हो सकता है तो हम करते हैं, अगर नहीं हो सकता तो फिर क्या करते हैं कि ये जो आपका पूरा दांत है इसको निकाल दिया जाता है अकॉर्डिंग टू एक्सट्रैक्शन के। तो ये इसके 4 ट्रीटमेंट है। अब आप कहेंगे देखें जी, फ्लोराइड वार्निश सिर्फ हम उस पेशेंट को अप्लाई करते हैं कि जो अर्ली केरीज के साथ आया हो, ठीक है, क्योंकि अगर अर्ली केरीज होंगी तो आपकी प्रिवेंशन हो सकती है डिके की।
और फिलिंग हम तब करते हैं कि जब थोड़ी डीप कैविटी हो, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि होल्स वगैरह हो जाते हैं, तब हम उसको ड्रिल करके और उसको फिल अप कर देते हैं। कुछ क्लिनिक्स में, मोस्टली क्लिनिक्स में जो है वो वाइट फिलिंग चल रही है, कॉम्पोजिट पहले पहले बहुत चलती थी, अमेलगम। अमेलगम का ये है कि वो थोड़ी सी अफोर्डेबल है और कॉम्पोजिट इज़ एक्सपेंसिव, तो हम पेशेंट को दोनों बता देते हैं और पेशेंट जिस पे एग्री कर जाए हम उसके ऊपर उसको करते हैं, और फिर रूट कैनाल और देन एक्सट्रैक्शन की। अच्छा जी, अब बात करेंगे जी प्रिवेंशन क्या है, कि आप इसकी प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं। ट्रीटमेंट तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप देखेंगे आपको अर्ली कैरीज हैं तो आप प्लीज़ अपना जो शुगर इनटेक है वो तो एक तो लेस कर दें, ठीक है। फिज़ी ड्रिंक्स आप बिल्कुल अपने उसमें से कट ऑफ कर दें, ठीक है। आप पानी पिए, नॉर्मल पानी आप बहुत अच्छा है वो पिया करें, ठीक है ना। उससे आपके दांत भी अच्छे होंगे और बाकी सिस्टम भी, आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। उसके अलावा जो है रेगुलर विजिट आपका जो डेंटिस्ट के साथ है वो बहुत ज़रूरी है। उसमें हम लोग जो है वो आपकी जो है रेगुलर क्लीनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लैक जो है, प्लैक की वजह से भी केरीज जो है वो बहुत जल्दी होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो भी एक बैक्टीरिया है। तो उसके अलावा आप फ्लॉस किया करें दांतों को। फ्लॉसिंग आपने इस तरह करनी है कि बिटवीन द टीथ करनी है, ठीक है ना। उसके अलावा ये है कि अगर आप रेगुलर विजिट करेंगे तो आपको भी अपनी जो ओरल हेल्थ है उसका पता चलता रहेगा कि आपकी सही जा रही है। अगर आप 6 मंथ के अंदर अंदर आप अपना चेकअप करवा लिया करें ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसमें यह है कि आपको भी पता चल जाएगा और फिर आप भी केयरफुल हो जाते हैं। तो होपफुली कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो और आपको समझ आई हो, क्योंकि इसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो तो ज़रूर आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मोर इन्फो। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मी। थैंक